हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, किस तरह से हम उसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है जो स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। चलिए सबसे पहले सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपको यहां पर एक ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर बनानी होती है और कुछ इस तरीके से, जैसे छोटे बच्चे सीनरी बनाते हैं ना, उसमें पहाड़ वगैरह दिखाते हैं, सेम वही चीज है ना। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है सोप मॉलिक्यूल की। अब इस स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयोनिक पार्ट। कौन सा पार्ट? आयोनिक पार्ट। ठीक है, एक होता है नॉन आयोनिक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? नॉन आयोनिक पार्ट। यहां से लेकर यहां तक ये नॉन आयोनिक पार्ट है और यहां से लेकर ये जो हिस्सा है ये आयोनिक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि जो जैसा होता है वो उसी के साथ बॉन्ड बनाता है। टॉपिक की बात चल रही है। ठीक है, तो आयनिक पार्ट जो होता है ना, ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? वाटर लविंग। क्या बोलते हैं इसको? मतलब पानी की तरफ रहता है ना, इस वजह से ऐसा नाम दिया गया है। आप इसको हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। लेकिन जो नॉन आयोनिक पार्ट है ये वाटर से दूर रहता है। ठीक है, क्योंकि कैसा है, ये नॉन आयोनिक पार्ट है, इसीलिए पानी से दूर रहता है। इसलिए आप इसको वाटर हीटिंग भी कह सकते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफोबिक। नाम लिख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, पानी से दूर रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल पार्ट। जो सोप मॉलिक्यूल है ना, इसका क्या है ये? इसका क्या है? ये टेल पार्ट है और इसको बोलते हैं हेड पार्ट। काफी सारे नाम हो गए, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हेड पार्ट होता है, ये टेल पार्ट है। स्ट्रक्चर से पता चल रहा है साफ साफ। ये नॉन आयनिक पार्ट होता है जो पानी से दूर रहता है और ये आयनिक पार्ट होता है जो पानी की तरफ रहता है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, इसको भी यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम होनी चाहिए। और सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मालूम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसी चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, कपड़ों की सफाई कैसे हो जाती है सोप मॉलिक्यूल के द्वारा, इस चीज को हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। किस तरीके से मॉलिक्यूल जो होते हैं, सोप मॉलिक्यूल, वो कपड़ों की सरफेस से डर्ट को हटा देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आज की वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आप याद रखिएगा, हेड पार्ट जो होता है वो पानी की तरफ रहता है और जो टेल पार्ट है वो पानी से दूर रहता है। और जब पानी से दूर रहेगा तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑयल की तरफ। ठीक है, आई थिंक आपको सोप मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि भाई क्या मतलब है सोप मॉलिक्यूल का, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, किस तरफ रहता है। ठीक है, काफी हद तक आपको हिंट मिल गया होगा कि कैसे सोप मॉलिक्यूल काम करने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है, क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है या नहीं है। नहीं भी है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।